नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे, वो भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल और बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना तो वहाँ पेन रुक जाता है। आज उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, तो एग्जाम में आपका पेन नहीं रुकेगा। कोई और बच्चा उसको 25 से 30 सेकंड में सॉल्व करेगा, आप उसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि भई बच्चे देखते हैं वीडियो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कमेंट नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि जितने व्यू आते हैं उतने ही कमेंट आए, ताकि मेरे को भी थोड़ा लगे कि भई जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का हमें फल मिल रहा है। बस कमेंट करिए। क्लास कैसी थी, लैंग्वेज का कोई इश्यू है, स्लो फास्ट कुछ भी हो आप बताइए ज़रूर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी एक चैप्टर की प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपका सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो कॉन्सेप्ट को जानते हैं थोड़ा। सिंपल इंटरेस्ट के मैंने बेसिक क्वेश्चन हालांकि ट्राई करवा दिए थे, लेकिन अब तक मैंने सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक जो डेफिनेशन होती है उस पर कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि ये तो बताया था प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला, ये तो हमने देख लिया था। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिरकार फर्क क्या है, और उसी के बेस पे 2-4 पहले क्वेश्चन फिर 2 टाइप में आपको कराने वाला हूं। ठीक है, समझिए। स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई राशि आपने उधार ली है, प्रिंसिपल है जैसे 100 रुपए। ठीक है, समझना मेरी बात को। रेट है आपकी 10%, रेट आपकी 10%, और बेटा टाइम है 1 वर्ष। सिर्फ 1 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें साफ साफ पता लग रहा है कि 100 रुपए की राशि है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सर आपने फॉर्मूला बताया था, वो था PRT डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले से हम ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इस फॉर्मूले को और यहाँ ब्याज कैलकुलेट करने के लिए नहीं, मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल के माध्यम से आपको कोई एक चीज बताना चाहता हूँ। तो आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। प्रिंसिपल है सर 100, दर है कितनी 10%, टाइम है 1 वर्ष, और बटा में 100। बच्चों वाली बात हो गई सर। सिंपल इंटरेस्ट अपना आएगा जी 10 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। बोलो क्या ये बात क्लियर है क्या? बहुत छोटी सी बेसिक से बात से मैंने स्टार्ट किया है, क्या इतना आपको पता लग गया? सर बिल्कुल पता लग गया, इसमें कौन सी ऐसी बात थी। अच्छा एक बात बताओ तुम, यहां अगर साधारण ब्याज 10 रुपए आया है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि यही राशि यहां हमने कितने वर्षों के लिए दी, यहां हमने दी है उस राशि को 1 वर्ष के लिए, अगर यही राशि मैं 2 वर्ष के लिए देता, कितने वर्ष के लिए देता बेटा, 2 वर्ष के लिए, वही सेम की सेम राशि, मैंने राशि 100 ले ली है, रेट भी 10% ले ली है, लेकिन मैंने टाइम कहा कि वो टाइम है 2 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम का डिटो कॉपी लगेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट आप बताओ कितना आएगा। सर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार कैलकुलेट करो। 10% से 2 वर्षों के लिए आपको कुल मिलाकर जो ब्याज मिलेगा, सर वो ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 10 दूनी 20, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या मेरी बात को तुम समझ गए? बस ये इशारा मैं देना चाहता था। अगर तुम समझ गए हो तो ठीक है, अगर जो बच्चे नहीं समझे हैं तो फिर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सेम का सेम डिटो कॉपी एग्जांपल लेते हैं, सेम का सेम कॉपी एग्जांपल लेते हैं, और वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा जी वही 100 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल 100 रुपए है, दर आपकी 10% है, लेकिन टाइम आपका अब की बार 3 वर्ष है। तो वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या आपकी बार कैलकुलेट करेंगे? सर क्या मजाक कर रहे हो, आपने कहा कि सर साधारण ब्याज, पहली बात तो प्रिंसिपल 100 था, दूसरे में भी प्रिंसिपल 100 था, और तीसरे में भी प्रिंसिपल 100 है। पहले में दर 10 थी, दूसरे में भी 10 है, और तीसरे एग्जाम्पल में भी दर 10 है। तो सर कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? ये बात हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि साधारण ब्याज पहले साल का 10 है, दूसरे साल का 20 होगा, और ब्याज की दर को नहीं बदल रहे हैं, तो तीसरे साल जो साधारण ब्याज आएगा सर, वो तीसरे साल साधारण ब्याज 30 रुपए आएगा। अब तो समझ गए होगे ना? अब तो मैं आपसे उम्मीद लगा लू ना कि आप इस बात को समझ गए। क्या साधारण ब्याज बेटा इतना साधारण होता है कि अगर ब्याज की दर को ना बदला जाए तो जो ब्याज पहले वर्ष होता है वही ब्याज आपका दूसरे वर्ष होता है, वही ब्याज आपका तीसरे वर्ष होता है। यदि कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपए है, दर को नहीं बदला, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, टोटल 20 हो जाएगा। तीसरे साल 3 सालों का साधारण की ब्याज की बात करूं तो पहले साल का 10, दूसरे साल का 10, और तीसरे साल का भी कितना हो जाएगा 10। अगर इस बात को मैं और लंबा खींच के ले जाऊं, मैंने कहा जी टाइम जो आपका है, मैंने कहा टाइम बीत गया आपका टोटल 20 वर्ष। कितना बीत गया, कितना बीत गया बेटा,
20 वर्ष का मैं पूछता तो सर घबराने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी नई बात बता दी आपने सर? सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 10 था। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना था? 1 साल का सर 10 था, और आप बात कर रहे हो 20 वर्षों की, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 20 वर्षों में 200 रुपए हो जाएगा। क्या इस बात को तुम समझे कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से तो समझ गए ना? ये सिंपल सी बात। अच्छा एक चीज और, ये आगे कहानी क्लियर क्लियर है? एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज और समझ लीजिए, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अच्छा इसी एग्जाम्पल में एक बार आप समझो, अगर इसी एग्जाम्पल में मैं कहता हूं बेटा कि आपको अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी, इसी एग्जाम्पल में मैं यहां नीचे ही थोड़ा सा इंक्लूड करता हूं कि बताइए आपको अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी। अमाउंट का मतलब समझते हो ना कि आपका पीछा कितने से छूटेगा। अमाउंट अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी। अमाउंट मतलब मिसरदन। सर हमने 100 रुपए उधारे लिए थे, 10 रुपए ब्याज है, तो हमें 110 रुपए चुकाने पड़ेंगे। बोलो ये बात समझे कि नहीं समझे? अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी? 110। ठीक है, यहां अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी सर? एक तरीका तो ये है कि आप 1 साल का कैलकुलेट करो या 2 का करो, हर बार साधारण ब्याज सेम होता है। तो हमने देखा 1 साल का 10 है, 2 साल का 20 होगा, साधारण ब्याज तो निकालने की जरूरत नहीं है अगर ब्याज को दर को नहीं बदला है। तो सर 2 सालों का ब्याज 20 रुपए है, 100 रुपए उधार लिए है, इसका मतलब सर हमें अमाउंट कितनी चुकानी पड़ेगी? 120 रुपए चुकानी पड़ेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली एक भी चीज को नहीं देखूं, मैंने कहा कि वही राशि है, वही साधारण ब्याज की दर है, 1 साल का ब्याज 10 रुपए मैं देता हूं, बताओ 3 साल बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा? आप कहोगे सर ब्याज की दर सेम है, राशि भी सेम है, 1 साल का साधारण ब्याज अगर 10 है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना उन पे आप गौर करना, 1 साल का साधारण ब्याज सर 10 है, तो 3 साल का साधारण ब्याज 30 होगा, तो हमें कुल मिलाकर जो अमाउंट चुकानी पड़ेगी वो अमाउंट सर 30 रुपए ब्याज और पीछा छूटेगा 130 में। कितने में छूटेगा? 130 में। अगर मैं कहूं कि बताओ आपको अमाउंट 20 साल के बाद कितनी चुकानी पड़ेगी? सर 1 साल का साधारण ब्याज 10 है, 20 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 200। 100 रुपए उधारे लिए, तो इसका मतलब सर हमारा पीछा छूटेगा 300 रुपए। कितने रुपए में छूटेगा? 300 रुपए में। क्या तुम इस बात को समझ गए क्या? क्या मैं बताना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि साधारण ब्याज इतना साधारण होता है कि अगर ब्याज की दर को ना बदला जाए तो जो ब्याज पहले वर्ष होगा वही दूसरे वर्ष होगा, वही तीसरे वर्ष होगा। हाँ अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि भी ब्याज पे ब्याज तो जोड़ते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, ब्याज पे ब्याज जोड़ते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक तो राशि पर ब्याज आएगा और एक ब्याज पे भी ब्याज आएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, साधारण ब्याज बहुत साधारण है, पहले वर्ष का 10, दूसरे साल का 20 हो जाएगा, तीसरे साल का 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्षों का 10 10 10, 4 वर्षों का 40, 10 10 10 10, 10 वर्षों का 100, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। समझ गए मेरी बात को? अमाउंट जुड़ती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी एग्जांपल में मैं वापस आऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन देखिए समझिए। क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ राशि 3 वर्ष में 2300 रुपए हो जाती है बेटा। इसने कहा है कोई राशि है 3 वर्ष में 2300 रुपए हो जाती है तो पहले तो ये बता दो ये होने का मतलब क्या है? ये है अमाउंट। क्या हो जाती है? अमाउंट हो जाती है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, कह रहे कि 6 वर्ष बाद यही राशि, कितने वर्ष बाद बेटा? 6 वर्ष बाद यही राशि कितनी हो जाती है? 6 वर्ष बाद यही राशि 2600 रुपए हो जाती है मतलब क्या है? ये अमाउंट है। क्या है? ये अमाउंट है। अब मैं उस एग्जांपल पे वापस समझना। मैंने कहा कोई राशि 2 वर्षों में 100, ये 112 कैसे लिख दिया? 120 था, ये थोड़ा सही कर लेना भाई, अगर आपने भी लिखा है तो ये क्या था? 120 रुपए। मैंने कहा कोई राशि 2 वर्षों में, बाकायदा आप सोल्व करके आए हो अपनी कॉपी में, 2 वर्षों में 120 और 3 वर्षों में 130 हो जाती है। बताओ ब्याज क्या है? सर ब्याज, सर इसका मतलब ये हुआ कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होगी, कोई राशि होगी, हमें मालूम नहीं है, 2 वर्षों के बाद अमाउंट 120 हुई है, 3 वर्षों के बाद अमाउंट 130 हुई है, और साधारण ब्याज बहुत साधारण होता है सर, ब्याज पे ब्याज नहीं लिया। ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं ना सर, ये उस राशि पर आए हैं जो आपने उधार लिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा 120 से 130 हुई है, यानी कि 10 रुपए आपको ब्याज के तौर पर लिए है कि नहीं लिए? बताइए। ये एग्जांपल आपने ही सोल्व किया, मैंने कोई सोल्व नहीं किया। मैंने कहा कोई राशि 3 वर्षों में 130 हो जाती है और 20 वर्षों में 300 हो जाती है, तो आप कहोगे सर 3 वर्षों में 130, 20 वर्षों में 300 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ सर यहां से लेकर यहां तक जब राशि गई है, कुल मिलाकर इसने 300 में से 130 माइनस करेंगे, कुल मिलाकर सर इतने वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्ष तो ये, 3 वर्षों में ये, और 20 वर्ष 17 वर्षों में, 17 वर्षों में 130 से लेकर 300 तक चली गई। इसका मतलब सर इस राशि ने कुल मिलाकर 170 रुपए ब्याज लिया, कितने वर्षों में?
17 वर्षों में, 17 वर्षों में 170 ब्याज, तो एक वर्ष में कितना, 170 बटा में 17, 10 रुपए। समझे कि नहीं समझे? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, अमाउंट और अमाउंट को अगर माइनस कर दोगे ना, और अगर ब्याज की दर को ना सिंपल रखा जाए, ब्याज की दर को ना बदला जाए, तो जो डिफरेंस आता है ना, वो आता है डिफरेंस साधारण ब्याज का। तो मैं यहां लिख दूं ये बात, यहां कितने हो रहा था, ये 3 वर्ष में और ये 20 वर्षों में, तो 3 वर्ष से 20 वर्ष में हुए, तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितने वर्ष बीत गए, 17 वर्ष बीत गए। और 17 वर्ष में आपने पाया कि 17 वर्ष में कुल मिलाकर राशि कितने कितने रुपए ब्याज देगी, 170। 17 वर्षों में 170, तो एक वर्ष में कितना, 10, वही एक वर्ष का 10 यहाँ। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मैं यहाँ वाली बात ये यहाँ से हटा देता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन होगी, एग्जाम्पल साफ सुथरा ही रहे तो ठीक रहता है। बताइए, क्लियर है? आइए, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि भाई 3 वर्षों में 2300, 6 वर्षों में 2600, इसका मतलब कुल मिलाकर यहां से अगर यहां तक देखा जाए बेटा, यहां से लेकर यहां तक अगर देखा जाए तो कितने वर्ष बीत गए, सर वर्ष बीत गए, 3 से 6 वर्ष हुए, यानी कि 3 वर्ष बीत गए, बीते कि नहीं बीते। और 3 वर्षों में कुल मिलाकर 2300 वाली राशि 2600 हो गई, यानी कि 300 रुपए बढ़ी। बेटा ये 300 रुपए बढ़ी है ना, ये 300 रुपए एज पर ब्याज है, ये 300 रुपए क्या है, ब्याज है। अगर तुमको ये बात पिछले वाली भी ना समझ में आई हो और ये भी ना समझ में आई हो, तो ध्यान रखना बेटा, अमाउंट में से, है ना, अमाउंट जैसे यहां कितने वर्षों की है, 6 वर्षों की, और यहां अमाउंट एक और दे रखी थी कितने वर्षों की, 3 वर्षों की, अगर माइनस कर देंगे ना, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट पता है किसका आएगा, इन दोनों की ईयर्स का डिफरेंस। 6 वर्ष यहां, 3 वर्ष यहां, तो डिफरेंस कितने का है, सर यहां डिफरेंस है 3 वर्ष का, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा बेटा 3 वर्ष। समझ गए इस बात को? 2300 से 2600 हो गई, यानी कि कुल मिलाकर कितना बड़ी राशि, राशि बढ़ी है सर 300, कितने वर्षों में, टाइम कितना बचता, 3 से 6 वर्ष, 3 वर्षों में 300 रुपए। वो 300 रुपए पता है क्या बेटा, ब्याज है। तो बताइए 3 वर्ष का 300 रुपए ब्याज है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया, सर एक वर्ष का ब्याज हो गया 100 रुपए। कितने रुपए हो गया, 100 रुपए। हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर और मूलधन बताओ। दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे भी बात सोल्व हो जा सकती है कि 3 वर्ष का 300 रुपए है, आप इससे भी सोल्व कर सकते हो, एक वर्ष का 100 रुपए, आपकी मर्जी है, कैसे ही कर लीजिए। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या, प्रिंसिपल। ऐसे 5-6 क्वेश्चन करूंगा, एक में नहीं समझ में आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में आएगा, है ना। आपको इतना कुछ सिखाया है तो ये भी हम सिखा के ही छोड़ेंगे, पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100। अब देखो क्या करोगे, आपकी मर्जी है, आप बताइए, आप चाहे 3 वर्ष से सोल्व करो, चाहे आप 1 वर्ष से सोल्व करो। आप बताओ एक बार, 3 वर्ष का 300 रुपए ब्याज है, 3 वर्ष का 300 रुपए ब्याज है, इसका मतलब वो राशि प्रिंसिपल क्या रहा होगा, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है सर 2300, कितनी है बेटा 2300। 3 वर्ष का 300 रुपए ब्याज है, इसका मतलब वो राशि कितनी रही, वो राशि रही होगी सर 2000। वो राशि कितनी थी, 2000। बोलो क्लियर है क्या, समझ गए इस बात को? भाई हमने क्या कर लिया, प्रिंसिपल निकाल लिया। कैसे निकाला सर प्रिंसिपल, ऊपर वाली, चलो मैं ऊपर वाली से आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो ऊपर वाली बात को हटा के नीचे रख देता हूं, और ये बात आपको समझ में आ गई, एक्स्ट्रा बात को लिखने का कोई फायदा नहीं। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 300 रुपए है। अब मैं यहाँ सिंपल से शब्दों में लिख रहा हूं, आपको पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल, होता है कि नहीं होता। ये फॉर्मूलों में सजो तो रहे हम, लेकिन यार ये बर्बली सी बात है। कैसे बर्बली बात है कि 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपए है, 3 वर्ष के बाद राशि 2300 हो गई, 2300 हुई है और 300 उसमें ब्याज है, इसका मतलब उधार कितने लिए थे, 2000 लिए। फॉर्मूले में वैसे ही हम इसको रख रहे हैं, लेकिन रखने की जरूरत नहीं। अमाउंट कितनी हो गई, 2300। प्रिंसिपल हमें बताना है, सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया, 3 वर्ष का कितना है, 300 है, तो 300 माइनस करेंगे, तो बताइए प्रिंसिपल कितना था, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल था अपना 2000। लेकिन ये बात क्या आप वर्बली नहीं बता सकते क्या, ये सब लिखने की जरूरत है क्या, वर्बली कीजिए इस बात को, ठीक है। अच्छा बताइए, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए लगाऊं या 1 साल के लिए लगाऊं, आपकी मर्जी है। अगर आप 1 साल के लिए लगाते हो तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, सर मैं दोनों पे लगाता हूं, देखो 1 साल का लगा रहा हूं। 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2000 रुपए, 2000 रुपए की राशि उधार ली है, ठीक है। दर हमें निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है। ये 100 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का, और बटा में क्या आ जाएगा, 100। आप कहते हो आप 3 वर्ष का, ये 1 पे आए क्यों, आप डायरेक्ट 3 पे ही रहते, हम 3 पे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपए, प्रिंसिपल निकाल लिया हमने, कितना है 2000। टाइम कितना, रेट निकालनी है और टाइम कितना है 3 वर्ष है, और बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बेटा ये 3 से काटेंगे तो भी 100 आएगा, और यहाँ ऑलरेडी 100, आंसर तो घूम फिर के वही आना है। काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो,
बेटा अब यहाँ काटिए 20 गुना में 3, 20 दिया 60, 60 पंजा बोलो 6 पंजा 30, 60 पंजा ना कितना हो जाएगा 300, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 5%। यहाँ से काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है 20 का पाड़ा पड़ेंगे 20 पंजा 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 5%। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन ये नीचे वाला निकालना आपके लिए कोई चैलेंज नहीं था। चैलेंज पता है क्या था? इस बात को समझना कि दो अमाउंट दे रखी है, उन अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस आया वो इसी वजह से आया है क्योंकि मेन जो राशि थी जो आपने उधार ली थी कितनी ली थी 2000 रुपए। 2000 रुपए की राशि पर 5% के हिसाब से कितने रुपए ब्याज आएगा चेक करो। 2000 रुपए की राशि है सर, 2000 रुपए की राशि है 5% के हिसाब से सर एक वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 100 रुपए। एक वर्ष का 100 है, 2 वर्ष का 200 है तो 3 वर्ष का 300 है, तो 3 वर्षों में 2300 हो गई। समझ गए बात को? 6 वर्षों में 2600 हो गई। एक वर्ष का ब्याज 100 है तो 2 का 200, 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500, 6 का। समझ रहे? तो बेटा ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपके लिए ना आगे चलकर बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। फिलहाल तो आपको लगेगा क्या सर छोटी छोटी बात पे आप टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन मेरा मकसद है आपको एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलना। देखिए नेक्स्ट कह रहे कि 2000 रुपए 4 साल में 2200 हो जाते हैं। 2000 रुपए 4 साल में 2200 हो जाते हैं। यार ये तो बहुत ही वो आ गया। और देखिए एक राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं हो गया तो हो गया। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन था, मैं चाहता था एक क्वेश्चन और आ जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन है नहीं अपने पास। चलो मैं बनाऊं एक, मैं बनाऊं एक आपके लिए बना के दे रहा हूं एक क्वेश्चन, आप ट्राई करना। देखिए लिखिए आप मेरे साथ साथ। कह रहे कि कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, कमेंट में बताना आप ये, कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है। 5 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है। कोई राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए हो जाती है। ठीक है बेटा? और फिर कह रहा है कि वह 9 वर्षों में वही उसी साधारण ब्याज की दर से वह राशि 9 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। कितने हो गई 6000 रुपए हो जाती है। ठीक है बेटा? 6000 रुपए हो जाती है। 5 वर्षों में 4500 हो जाती है। थोड़ा पॉइंटों में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? 5 वर्षों में 4500 हो जाती है और 9 वर्ष में, चलो थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। ठीक है? वरना फिर तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। सिंपल सिंपल से ही ट्राई करनी चाहिए, सीख रहे हैं अभी हम। 5 वर्षों में 4500 और कह रहा है कि 10 वर्षों में, कितने वर्षों में बेटा 10 वर्षों में 6000 रुपए हो जाती है। तो आप मेरे को ब्याज की दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था ये बताना बेटा, और वो राशि क्या थी। ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है? और मैं उम्मीद करूंगा कि जस्ट आप वीडियो को रोक के इनका आंसर निकालोगे और जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर आगे चलो। ठीक है? आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे और अच्छा लगेगा मेरे को कि आप सब बच्चे ध्यान से चीज़ों को समझते हुए कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो वैसे ही ले रखा है ताकि पीछे वाले थोड़े से रिवाइज हो जाए। 2000 रुपए 4 साल में 2200 हो जाते हैं। टाइम खराब करने वाली बात है। 200 रुपए ब्याज आया। ठीक है? 2000 रुपए की राशि थी, 4 साल थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है बेटा, ये वैसे ही आ गया बीच में, है ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बस थोड़े से पीछे वाली प्रैक्टिस। काटा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? अच्छा ये 4 और है इधर 20, ये 4 और है ना, इसको इग्नोर मत करना। ठीक है? काटा इसको कितना आ गया 10। ठीक है बेटा 10, और ये 10 के नीचे 4 जाएगा, 10 बटा में 4 मतलब 4 दूनी 8 और 2 बचा 4 पांजा 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा 2.5%। कितनी है 2.5%। सिंपल सी बात थी ना। 200 रुपए ब्याज है, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पे काटा, 10 बटा में 4 मतलब 2.5%। वैसे ही बीच में आ गया क्वेश्चन। एक राशि 10% साधारण ब्याज की दर से, टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो समय का पता लगाइए। यहाँ टाइम पूछा है, इसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम स्टार्ट कर देंगे। कह रहे कि एक राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो ब्याज का क्या पता लगाइए, समय का पता लगाइए। चलो समझते हैं इस बात को, ध्यान से समझना। और ठीक है, टाइप वाइज ही स्टार्ट समझो, आप समझो इस बात को। इसने कहा है कि एक राशि 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखिए 10%, प्रति वर्ष धारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। मान लेते हैं कि वो राशि 1 रुपए है। वो राशि क्या है 1 रुपए, यानी कि जो आपने उधार लिया है बेटा वो कितने रुपए है 1 रुपए है। 1 रुपए की राशि है ना 10% धारण ब्याज की दर से निवेश की गई
और कितने कितने 3 गुना हो गई। आपने जो राशि उधार ली है बेटा 100 नहीं मानना, आप 1 मानिए। 1 रुपए की राशि थी, ठीक है? 1 रुपए की राशि थी और किसी निश्चित दान ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 10% थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी बेटा और वो 3 गुना हो गई मतलब अमाउंट कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। कोई राशि 1 रुपए की राशि मान लेते हैं, 100 मानोगे तो 300 कर लेंगे। या हमने 1 रुपए की राशि मानी 10% दान ब्याज की दर से, वो अपने आप की कितनी गुना हो गई? 3 गुना हो गई। अब एक मेरे को बात बताइए, बताइए ब्याज कितना था? 1 से 1 रुपया उधार लिया, 3 रुपए देके पीछा छूटा, इसका मतलब ब्याज के तौर पर आपने कितने रुपए भरे हैं? ब्याज के तौर पर आपने 2 रुपए भरे हैं। बस हो गया फिर सोल्व। ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर गुना में समय, समय कितना है बताइए? निकालना है और बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। कोई राशि हमने एक मान ली, 10% दान ब्याज की दर से 3 गुना हो गई। 3 गुना हो गई इसका मतलब ब्याज कितना है? 2 है। वो 2 ब्याज आपने लिया है 1 रुपए की राशि पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय बटा में 100। इस वाले फॉर्मूले से जब आप सोल्व करोगे तो आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, काट लीजिए। 10 से 10 कट गया, है ना? 10 धाया 100, तो टी बराबर 10 दूनी 20। तो कितना समय लग जाएगा? 20 वर्ष लग जाएंगे बेटा। कितने समय लग जाएगा? 20 वर्ष लग जाएंगे। बहुत सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन था, टाइप वाइज ही समझिए इसको, यानी कि ये फर्स्ट टाइप है। देखिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं फिर इससे रिलेटेड ना, ये भी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपके सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है अब एक बार फिर से लिखेंगे, लेकिन फिर डायरेक्ट सोल्व करेंगे। फिर डायरेक्ट सोल्व करेंगे भी, हमें तो किसी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सोल्व करना है। एक बार फिर से लिखते हैं। एक राशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपने एक उधार लिया है तो 10 वर्षों में, अब की बार टाइम दे रखा है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है मतलब अमाउंट हो गई 2 गुना। ठीक है, तो 1 से 2 गुना हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज है, यानी कि जो 1 से 2 गुना हुई है, तो ब्याज के तौर पर आपने कितना रुपया भरा है? ब्याज के तौर पर आपने 1 रुपया भरा है। ब्याज के तौर पर कितना रुपया भरा है बेटा? 1 रुपया भरा है, यानी कि ये जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल 1 से 1 रुपया लिया, 2 रुपए देके पीछा छूटा, इसका मतलब ब्याज के तौर पर आपने 1 रुपया भरा है। 1 रुपया ब्याज है, 1 रुपया उधार लिया है ना? 10 साल में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऐसा आपको पे करना पड़ा, ये आपसे पूछा। 1 रुपया ब्याज हो गया, 1 रुपया उधारा लिया है, 10 वर्ष बीत गए, हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? 10 धाया 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कितने परसेंट थी? 10%। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन। अब ये वाली कहानी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ गए? मैं यही तो कह रहा था ना आपको। फिर हम कोशिश करेंगे किसी क्वेश्चन को ना 2 से 3 सेकंड में सोल्व करने की। देखिए, एक राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। एक कोई राशि 20 वर्षों में बेटा 6 गुना हो जाती है। इसने कहा 6 गुना हो जाती है, इसका मतलब ब्याज 5 रुपए ब्याज आया है। बोलो, 5 रुपए ब्याज आया, 6 गुना हो गई। 1 रुपया उधार लिया था, 6 गुना हो गई, 5 रुपए ब्याज आया। राशि लिए 1 रुपए उधार, कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और बटा में क्या आ जाएगा? मैं क्या कह रहा था, यही क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखने को मिलता और आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो वहां पेन रुकता, दिमाग लगाते करते 25 से 30 सेकंड खराब करते। मैंने क्या कहा था, जब कोई और बच्चा फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में कर रहा होगा, तब आप 2 से 3 सेकंड में करोगे। 6 गुना हो गई, 5 रुपए ब्याज है, 20 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाह क्या बात है। 20 पांजा 100 और पांचो पांजो 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा? 25%। कितनी परसेंट है? 5 गुना में 5, 25%। हो जाएगा? कोई समस्या? काहे की समस्या सर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक राशि 5% प्रति वर्ष दान ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुना हो गई। स्वयं की कितनी? बस पढ़ने की देरी है। 4 गुना हो गई सर, 4 गुना हो गई, इसका मतलब सर 3 रुपए ब्याज है, ठीक है, 1 रुपया उधारा लिया होगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होगी। हमसे पूछे कितना समय लगा, और बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ गया। बटा में क्या आ गया? 100 आ गया। 5 से काटा, टाइम पूछ ले या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, तो बताइए आपको कहीं कोई भी दिक्कत आएगी क्या? 20 या 60 वर्ष। कितने वर्षों में? 60 वर्षों। कर लोगे? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन, सीजीएल 2019 का परी का क्वेश्चन, सीएचएसएल 2019 का परी का क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप पे हम, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल रहेंगे, कोई आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी।
लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना पड़ेगा, और वो भी जो पीछे 4-5 क्वेश्चन कराए ना, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन बात ये है कि भी वहां लिख नहीं रखा। लेकिन ये मैंने स्पेशली किसी बुक की अभी आपको विश्वास दिलाने के लिए कि देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा अगर फर्स्ट टाइम करेगा तो टाइम लगेगा, और अगर प्रैक्टिस करके जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए, एक निश्चित धनराशि इस दान ब्याज की दर से 13 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो बस अब डायरेक्ट लिखेंगे दुगुनी हो गई, दुगुनी हो गई, दुगुनी हो गई मतलब कितने रुपए ब्याज, इसने बोला दुगुनी हो जाती है, यानी कि कितने रुपए ब्याज है, 1 रुपए ब्याज है, 1 रुपया उधारा लिया है, 13 वर्षों की बात कर रहा है, हमसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, पलट जाएगा, ये 100/13 है, पलट के क्या हो जाएगा, 13/100 हो जाएगा। और 13/100 वाली परसेंट को तुम याद कर रखे होंगे, और ना याद है तो याद कर लेना। बेटा ये होती है 7 सही 9/13, 7 सही 9/13। आप कहोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 7 सही 9/13, 7 सही, यानी कि ये तो गया साइड में, 7 7 7 सब 7 है। तो बेटा कोई बात नहीं, ये हमने अपने परसेंटेज वाले चैप्टर में याद किए थे, यहाँ पूरा पूरा नहीं कर रखा, भाग कीजिए। 13 7 98, 2 बचा, यहाँ कितना बच गया, 13 7 98, 2 बचा, 20 हुआ। 20 फिर से लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो, 13 7 98 होता है ना, नहीं 13 7 91, मैं भी सोच रहा हूँ यार 98 हो गए तो फिर भाग कैसे जाएगा। 13 7 91 कितना बच गया, बच गया 9, 90 बना। तो फिर 13 छिके 90 है ना, 13 छिके 78, 13 7 84, कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 13 7 84। अरे यार मेरे को पढ़ा ही नहीं आ रहा 13 का, आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या, 13 का पढ़ा लिखना, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ता बोलो, 13 सात 91, 13 आठ 104, 13 निमा 117। बेटा यही करते हो जब पहाड़े याद नहीं होती, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था आपके सामने, क्वेश्चन तो हो गया था सोल्व। टाइम कहाँ लग रहा है, पहाड़ों में लग रहा है। तो बहुत बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, पहाड़े याद करो, 30 तक, 40 तक, 50 तक, जितने कर सकते हो, टाइम बचेगा। अब देख लो, मैं ये मत सोचना मेरे को उत्तर है, मेरे को तो आंसर भी पता है क्या है इसका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई बेटा, जब पहाड़े याद ना होंगे ना तो ऐसे ही करोगे, तो 13 7 98, 13 7 91, ठीक है। तो 13 7 91 कितना बचा, 9, 90 हुआ, तो 13 छिके 78, 13 छिके बेटा 78, कितना बचेगा, 7 6 7 6, बस अपना आंसर तो आ गया, ये रहा 7 6, 13 7 78, 78 के बाद कितना बच गया, 12 और 1 13, फिर 13 निमा 117, पॉइंट तो लग जाएगा ना इधर, क्योंकि 13 निमा 117, तो अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा 7.69%। क्लियर है। लेकिन आपको पहाड़े याद कर लेने हैं, पहाड़ों को इग्नोर मत कीजिए, वरना आप, मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को आप 10 से 5 से 7 सेकंड में सोल्व करो, और अगर आपको पहाड़े याद नहीं होंगे तो फिर कैसे सोल्व कर लो, फिर पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बराबर में लिख रखा है, क्या कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से किस दर पर 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, किस दर से 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, 1 रुपए ब्याज आएगा, दुगनी हो रही है, 1 रुपए राशि उधार ली थी, दुगनी हो गई, 1 रुपए दुगनी मतलब 2 रुपए चुका रहे हैं, तो 1 रुपए ब्याज है, किस दर से दर हमें पूछी है, और कितने वर्षों में बेटा, 12 वर्षों में, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में, 12 ही है ना, कहा है बुरा, 12 वर्षों में, और बटा में क्या आ गया, बटा में आ गया 100, तो आर बराबर 100 बटा क्या आ जाएगा, 100/12, 100/12, 12 को हम ध्यान करते हैं 8 सही 1/3 होता है, कितना होता है बेटा, 8 सही 1/3। अब काटने की जरूरत नहीं है, जब परसेंटेज वाला चैप्टर सिखाया था तो बताया था ना 1/12 क्या होता है, 1/12 होता है 8 सही 1/3। आप काट पीट के सोल्व करोगे तब तक बच्चा 8 सही 1/3 पे, है ना। यहाँ पिछले में नहीं था, पिछले में 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 का मतलब 69% होता है, लेकिन कोई बात, इसमें तो साफ साफ दे ही रखा है ना, 8 सही 1/3। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइप देखो, दो टाइप का मैंने कहा था आपको, दोनों टाइप बहुत अच्छे हैं। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, है ना, पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, टाइम लगाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही समझ में आ जाएगा तो बीच के बहुत सारे स्टेप छोड़ के फिर उसको उड़ाएंगे। ये आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि कोई और बच्चा जब किसी क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड में सोल्व कर रहा होगा तो आप उसी क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में सोल्व करें। देखो, एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है। पहला ही पिछला अभी टाइप करके आए, उसी के लिंक है, कह रहे कि एक राशि 5% वार्षिक दान ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है। बेटा अगर प्रिंसिपल 1 रुपया उधारा लिया है तो कह रहे 5% दान ब्याज की दर से, पहले समझते हैं, 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट हो गई 3, अमाउंट हो गई 3।
यानी कि ब्याज के तौर पर आपने कुल मिलाकर कितने रुपए पे किए? ब्याज के तौर पर कुल मिलाकर आपने 2 रुपए पे किए। 1 से 3, 1 रुपया लिया था, 3 रुपए पीछा दे के पीछा छूटा है। ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर गुना में, यही टाइम बचा लिया मैंने, बटा में 100। बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100। समय निकालना है, आर नहीं, समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो गुना में क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा जी टी। क्या आ जाएगा? टी। काट लीजिए। 5 से काटा तो 20, और 20 दूनी उधर चला जाएगा, तो 20 दूनी कितना हो गया? 40। यानी कितना टाइम लग जाएगा? 40 वर्ष। कितने वर्ष लग जाएंगे? 40 वर्ष। ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? एक कहानी खत्म हुई, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहे कि हो जाती है ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए। फिर से ब्याज की दर अब की बार कह रहे हैं कि ब्याज की दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताइए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर वह समान समय में, समय हमने निकाल लिया, समय हमने निकाल लिया कितना? 40 वर्ष अभी अभी निकाला है, कि समान समय में वह राशि समान समय में 5 गुना हो जाए। यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया उधारा लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, लेकिन वह 5 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए। यानी कि अब की बार आपको ब्याज के तौर पर कितने रुपए पे करने हैं? ब्याज के तौर पर आपको 4 रुपए पे करने हैं, ठीक है? 4 रुपए ब्याज है, 1 रुपया उधारा लिया है, ठीक है? टाइम आपके पास, रेट आपको निकालनी है, टाइम आपने जस्ट अभी निकाला है 40, समान समय, समय वही लेना है, और बटा में क्या आ जाएगा? 100। अब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, काट के सोल्व कर लेंगे। 4 से काटा तो 10, और 10 से जब काटा तो 10 धाया 100, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है? 10%। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम? सर ऐसे करेंगे तो हो गया सिलेक्ट, ऐसे करेंगे। हालांकि इसको भी फास्ट करोगे ना तो आप 10 से 12 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि दो दो चीजों को एक क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करें। तो सर, तो बेटा मैं बताता हूं आपको मेन कॉन्सेप्ट, कैसे आप टाइम बचाइए। इसको एक और तरीका है जिसमें थोड़ा और टाइम बच सकता है, लेकिन फिर वही बात, फिर मैं बता के और फिर मैं आपके सामने सरप्राइज करूंगा, बेटा अब ऐसे करो। तो ज्यादा अपने को हवाबाजी नहीं करनी, मैं डायरेक्ट अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है, समझ में तो आ गया ना? साइड में करते, छोटा करते, और मेरी बात को ध्यान से समझना। अब पिछले टाइप का भी हेल्प होगी यहाँ, पिछले टाइप का भी यहाँ कुछ ना कुछ आपने जो सीखा है ना वो इंप्लीमेंट होगा। देखो कैसे, सुनना मेरी बात को। एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है, यहां इस पॉइंट पे आइए। कितनी गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। कितनी गुना हो जाती है बेटा? 3 गुना हो जाती है। तो एक बात बताइए, कोई राशि 3 गुना हुई है, यानी कि ब्याज कितना है? 2। 2 रुपए ब्याज कितना है? 2 रुपए ब्याज है बेटा। रुपए रुपए क्या लिखना है? क्या लिखता हूं? 2 ब्याज। कितना ब्याज? 2 ब्याज लेने के लिए आपको कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ा? 5, सॉरी वर्ष तो है ही नहीं, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ी? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर आएगा 1 सेकंडों में, ध्यान से समझ लेना, ठीक है? हालांकि मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मेरे शब्दों पे आप रहना, समझना इस चीजों को। 3 गुना हो गई, इसका मतलब ब्याज कितना दिया? 2। 2 ब्याज दिया है कब? जब रेट 5%। 2 ब्याज दिया है बेटा, 2 रुपए ब्याज दिया है जब रेट 5% है। वो कह रहे ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए, बतानी है जिस पर वह समान समय में, समय आपका समान है, छोड़िए, समय जब समान है तो उसको साइड में कीजिए, समान समय है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है, तो याद कीजिए मैंने क्या बताया था क्लास स्टार्ट करते ही, साधारण ब्याज बहुत साधारण होता है। समय समान हो, रेट समान हो, तो ब्याज हर बार समान आएगा। तो यहां हमसे रेट तो पूछ रहा है, समय समान है, साइड में कीजिए उसे, समय सबका समान चल रहा है। तो कह रहे हैं कि वह राशि स्वयं की कितनी गुना? बोल रहा है कि 5 गुना हो जाए। कितने गुना हो जाए? 5 गुना हो जाए। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में ये कह रहा है 5 गुना हो जाए, यानी कि 4 ब्याज लेना है। कितना ब्याज लेना है? 4 ब्याज लेना है। तो बताइए 2 ब्याज लेने के लिए रेट 5% थी, 4 ब्याज लेने के लिए रेट कितनी? 10%। मतलब इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, आंसर आ जाए। बताइए समझ में आया कि नहीं? पर कैसे हुआ ये? हुआ कैसे? अरे बेटा ऐसे नहीं कहते थे कि दो व्यक्तियों के पास 5 रुपए हैं, 2 व्यक्तियों के पास 5 रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास कितने हैं? 5/2 है। तो बताइए सर 4 व्यक्तियों के पास कितने होंगे? तो गुना में 4 करते थे, बस यही तो किया है ना मैंने। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ क्या हमें करने की जरूरत है? दिख रहा है अभी 2 दूनी 4, 2 का डबल तो 5 का डबल 10। चलिए रे, आएगा कॉन्फिडेंस, ये वाला कर। बेसिक से करेंगे, बेसिक से करेंगे। देखिए सर बेसिक से करेंगे तो तौहीन होगी,
करना चाहो तो मैंने एक करके बता दिया, आप कर सकते हो। डायरेक्ट करेंगे कैसे? एक धनराशि किसी निश्चित समय में 5% ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो गई, इसका मतलब बेटा 3 ब्याज लेने हैं। 3 ब्याज आपने लिया है, 4 गुना हो गई तो 3 ब्याज लिया है। 3 ब्याज जब लिया तो 5% रेट लगी है, 5% ब्याज की दर लगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यह कितने प्रतिशत पर स्वयं का 7 गुना हो जाएगी, यानी कि समय वही है, समय वही है, यहां अंडरस्टूड करना है आप लोग। 7 गुना हो जाएगी, इस बात का मतलब ये बेटा कितना ब्याज लेना है? 6 ब्याज लेना है। अरे यार ये तो पका पकाया हलवा आ गया। 6 ब्याज लेना है, 3 का डबल 6 तो 5 का डबल 10%। ब्याज की दर क्या थी? 10%। मजा नहीं आया? सब कुछ कैलकुलेशन में आपको सिखाएंगे। स्वयं की 4 गुना हो गई, 4 ब्याज है, 3 ब्याज है, फिर कह रहे हैं कि 7 गुना हो जाए तो 6 ब्याज लेना है, तो 5 का डबल। चलो अगला देखते हैं। कह रहे कि एक निश्चित धनराशि निश्चित समय में 5% ऋण ब्याज की दर से 4 गुना हो गई। 5% ऋण ब्याज की से दर से 4 गुना हो गई। बेटा 4 गुना हो गई, इसका मतलब 3 ब्याज, कितना ब्याज? 3 ब्याज लिया है, तब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगी है? 5% लगी। कह रहा है कि 10% ब्याज की दर से यह राशि उतने ही समय में कितनी गुना हो जाएगी? अलग हो गया, अलग हो गया। चलो आएंगे इस पे। ठीक है, 10% पे ये राशि कितनी गुना हो जाएगी आएंगे। या कर दूं? बताओ, बोलो, कर दूं? ठीक है, उल्टा चलना है। उल्टा कैसे मैं बताता हूं। देखो, इसने क्या कहा है, एक धनराशि निश्चित समय में 5% ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है। मतलब कि 3, ऐसे समझो, 5% पर या फिर 5% पर राशि 3 गुना हो गई, तो 10% पे राशि कितनी गुना हो जाएगी? ये वाली बात पूछ रहा है। लेकिन मैं आऊंगा इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो रिदम पकड़ा है पहले उससे सोल्व करो, पहले इसको सोल्व करो, उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में 6 गुना हो गई। 6 गुना होने का मतलब बेटा 5 ब्याज मिला है। बोलो कितना ब्याज मिला है? 5 ब्याज मिला है। अब की बात टाइम का पूछ रहा है, तो 5 ब्याज मिला है। और कितने वर्ष लग गए? 20 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए बेटा? 20 वर्ष। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यहाँ रेट ही मिले, जैसे यहाँ आपको रेट मिली थी, रेट ही पूछ रहा था। अब की बार जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल 2022 के परी में, उसमें यहाँ टाइम दे रखा है। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो गई। 6 गुना हो गई मतलब कितना ब्याज? 5 ब्याज लिया है, तो 20 वर्ष बीत गए। उसी राशि को 5 गुना, कितने गुना बेटा? 5 गुना, यानी 5 गुना करना है तो ब्याज कितना लेना पड़ेगा? 4 ब्याज लेना पड़ेगा। कितना ब्याज लेना पड़ेगा? 4 ब्याज लेने में कितना समय लगेगा? प्रत्येक मामले में कितना समय लगेगा? प्रत्येक मामले में ऋण ब्याज की दर समान है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां लगी है बेटा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लगी है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां लगी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझते हो क्या? जैसे हमें टाइम से मतलब नहीं था, ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। 6 गुना हो गई, इसका मतलब 6 गुना हो गई, स्टार्टिंग में बोला था 6 गुना हो जाती है, तो 5 ब्याज लेने में 20 वर्ष बीत गए। अब कह रहे हैं 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 4 ब्याज लेना है, तो कितने वर्ष बीत जाएंगे? तो क्या बोलेंगे? 20 बटा में 5 गुना में 4, गुना में 4। 5 से काटा, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 वर्ष लगेंगे, जब ये राशि स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी? स्वयं की 5 गुना हो। क्लियर है? चलो ये वाला देखिए जो साइड में लिखा, फिर उस क्वेश्चन पे। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। बेटा 4 वर्षों में दुगनी हो गई, इस बात का मतलब क्या है? दुगनी हुई है, तो एक ब्याज, कितना ब्याज बेटा? एक ब्याज लेने में कितने वर्ष बीत गए? 4 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 4 वर्ष बीत गए। ठीक है, दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने समय में यह 7 गुना हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी मतलब बेटा कितना ब्याज लेना है? ब्याज लेना है 6, ब्याज लेना है 6, 6 ब्याज लेना है, यानी कि 1 छिका 6 तो 4 छिके 24। यहाँ काटना पीटना बटा में लेके आने की जरूरत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है यहाँ कितने का मल्टीपल है? सर यहाँ 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी कितने का मल्टीपल होगा? 6 का। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर कितने हैं? 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो। क्लियर है? समझ में आया? अब एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक या दो क्वेश्चन अपने पास हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन पे भी देखेंगे कि उसमें आखिरकार क्या बात घुमा फिरा के दे रखी है। ठीक है, हो गया नोट? ये वाला देखिए।
क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है, परेशान हो जाए बच्चा। CHSL 2022 के परिणाम आया हुआ है। एक धनराशि दान ब्याज पर 10% वार्षिक दान ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। बस 3 गुना हो गई सर, इसका मतलब 2 ब्याज लिया है, 3 गुना हो गई तो 2 ब्याज लिया है। तो ऐसा 2 ब्याज जब आया है तो कितने प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट थी? 10% रेट ऑफ। कभी टाइम देगा, कभी रेट देगा, 10% रेट। फिर कह रहे हैं कि वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा हमसे। पहला पढ़िए, समान समय अवधि में, समय अवधि समान, यानी कि कह रहे हैं कि यहां अगर टी वर्ष लगा है तो अगली बार भी टी ही लगेगा। समान समय अवधि में साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से यह कितनी हो जाए? 5 गुना हो जाए। कितनी गुना? 5 गुना हो जाए। यानी कि वो कह रहा है कि 5 गुना हो जाए। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़िए, वो तो हम निकालेंगे अभी, 20% दर तो हम निकालेंगे। आप बताइए 5 गुना हो जाए, इसका मतलब 4 ब्याज लेना है। बोलो 5 गुना हो जाए, पहले ऑप्शन को इसने आंसर दे दिया, हमें बताना है कि ये 20% दिया है वो सत्य या गलत है, वो थोड़ी देर में पता लगेगा। इसने कहा है कि उसी समान अवधि में स्नान ब्याज पर प्रतिशत वार्षिक दर से 5 गुना हो जाए। 5 गुना हो जाए इसका मतलब 4 ब्याज लेना है। 4 ब्याज लेना है, 2 दूनी 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हो जाएंगे? 10 दूनी, यानी कि 20% जो इसने दिया है वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट तो अपना सही है, फर्स्ट तो अपना क्या है बेटा? सही है। अगला सेकंड पढ़िए, कह रहे कि समान समय अवधि में साधारण ब्याज पर 30% को भी चेक करेंगे, क्या ये सही है या नहीं है, वो तो अभी चेक करेंगे। कह रहे कि वह 7 गुना हो जाए। 7 गुना हो जाए बेटा, हमें स्टार्टिंग में क्या दे रखा था? हमें स्टार्टिंग में दे रखा था कि भाई वो कितनी गुना हो रही थी? 3 गुना हो रही थी। तो 2 ब्याज लिया था हमने। कितना ब्याज लिया था? 2 ब्याज लेने में, फिर से उसी को सोल्व कर रहे हैं, 10% रेट लगी थी। 2 ब्याज लेने में 10% रेट। अब 7 गुना, 7 गुना मतलब कितना ब्याज लेना है? 7 गुना मतलब सर 6 ब्याज लेना है। तो 6 ब्याज लेने में तो कितने का मल्टीपल है? 3 का। यहां भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 3 का, यानी 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 30% था क्या? 30% था, यानी कि सेकंड भी अपना क्या हो है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट भी अपना सही है, फर्स्ट भी बेटा बिल्कुल सही है, और सेकंड भी अपना सही है। केवल कथन 2 सही है, न तो एक, न तो एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए, कभी कभार ना ऐसे घुमा फिरा के लैंग्वेज को पेश करता है, लेकिन क्या आप परेशान होंगे? बेटा क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 गुना हो जाती है, 2 ब्याज लेने में 10% रेट है ना? आपसे पूछा है फर्स्ट वाले में कि भी 5 गुना, इसका मतलब 4 ब्याज लेने में 20%, 20% ही दे रखा था। 2 ब्याज लेने में 10% है, यहाँ 7 गुना, यानी कि 6 ब्याज लेने में 30%। तो वही तो दे रखा है, वो दोनों सही हो जाएंगे कथन एक। चलो ये वाला देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 15 वर्षों में एक धनराशि अपने मूल से 5 गुना हो जाती है। बेटा क्या बोला इसने? 5 गुना हो जाती है, मूल से 5 गुना हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ 4 ब्याज, बेटा कितना ब्याज? 4 ब्याज लेने में आपके कितने वर्ष बीत गए? 15 वर्ष बीत गए। 4 ब्याज लेने में 15 वर्ष बीत गए। यदि उसी ब्याज दर पर 2 बार धनराशि निवेश की जाए, 2 बार निवेश करनी है बेटा, यानी कि 4 ब्याज उसी ब्याज दर पर, कह रहा है कि वही ब्याज दर है, तो 2 बार राशि निवेश करनी है, यानी कि यहां कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है हमें मालूम नहीं है, फिर से वही राशि निवेश करनी है, यानी कि फिर से आपको 4 रुपए ब्याज लेना है। तो फिर से 4 रुपए साधारण ब्याज है, 4 ब्याज लेने में आपको कितने वर्ष और लग जाएंगे? टोटल 15 वर्ष लग जाएंगे। तो एक बात बताइए, टोटल ब्याज कितना हो गया बेटा? टोटल ब्याज हो गया 8। बोलो टोटल ब्याज कितना हो गया? 8। 8 ब्याज जो मिला है उसके लिए कितने वर्ष बीत जाएंगे? 30 वर्ष बीत जाएंगे। बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है ये, क्योंकि साधारण ब्याज इतना साधारण होता है कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 10 रुपए है तो 4 साल का भी 10 होगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। समझ गए बात को? 6 साल का फिर से ऐड होता हुआ चलेगा, यानी कि 4 ब्याज पे 15, तो अगले फिर से 4 ब्याज आएगा तो फिर से 15 साल लग जाएंगे। उससे अगले फिर से 4 ब्याज लेना है तो फिर से 15 साल लग जाएंगे। इसने 2 बार निवेश करवाया था, पहली बार तो दे ही रखा था, दूसरी बार हमने निवेश कर दिया। पहली बार 4 ब्याज लेने पर इसने बोला 15 वर्ष लगेंगे, अगला 4 ब्याज फिर से लोगे तो फिर से 15 वर्ष लग जाएंगे। कुल मिलाकर 8 ब्याज लेने में 30 वर्ष बीत गए। अब क्वेश्चन होता ऑप्शन, तो अंतिम राशि क्या होगी बेटा? अंतिम राशि यानी कि प्रिंसिपल आपने उधार लिया है, प्रिंसिपल आपने उधार अगर 1 लिया है और उस पे राशि और उस पे ब्याज बेटा 8 ब्याज लेने पर आपके जो टाइम बीत गया वो कितने बीत गए? 30 वर्ष बीत गए। बेटा 2 बार निवेश करवाया था इसने, तो 1 रुपए उधार लिया था, 8 ब्याज लिया है 30 वर्षों में, 4 साल में 15, फिर से 4 ब्याज में 15 वर्ष, फिर से 4 ब्याज में 15 वर्ष।
तो अब आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट आपकी 1 रुपया उधार लिया था, 8 ब्याज है, तो अब आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी उस राशि, अब लैंग्वेज को पढ़िए, उस राशि की कितनी गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। पढ़िए, धनराशि अपने मूल मूल्य से 7 गुना हो जाएगी क्या, नहीं। धनराशि अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। देख लीजिए, 8 ब्याज लिया है, 1 रुपया उधार लिया था, तो आज अमाउंट कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो अपने मूल रूप से कितनी गुना हो गई, 2 गुना हो गई। मूल रूप से कितनी गुना हो गई बेटा, 2 गुना हो गई। बताइए समझ में क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक एप्लीकेशन पे था। अगर तुम सोचते हो कि भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम ना बिल्कुल एक एक चीज को लिख के सोल्व करेंगे तो बेटा फिर हो गया पेपर पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को तो ना ऐसे ही उड़ाना पड़ेगा। और देखा जाए तो वर्बली 4 साल में 15, सॉरी 4 ब्याज 15 वर्ष में, फिर से निवेश करवा रहे हैं तो 4 ब्याज 15 वर्ष में, यानी कि 30 वर्षों में 8 रुपए ब्याज। 8 रुपए ब्याज है तो 1 रुपया उधारा लिया है तो 9 हो गई, अपने आप की 9 गुना हो जाएगी। क्लियर है, तो सी एच एस एल 2024 के परी में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये थे अपने कुछ टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताना कमेंट में, क्या इसमें कुछ अलग है या सेम का सेम क्वेश्चन है। आप मेरे को 2 क्वेश्चन मैंने दे दिया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पढ़ लीजिए, एक धनराशि निश्चित समय में 5% ब्याज की दर से 4 गुना हो जाती है, तो 10% ब्याज की दर से यह राशि उतने ही समय में कितनी गुना हो जाएगी, बता वर्बली बता सकते हो। बस आगे पीछे किया है, आगे पीछे किया है, यानी कि दर को ही आगे पीछे किया और इसमें ऐसा कुछ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना, दोनों क्वेश्चनों का आंसर मेरे को बताना। और इसमें कोई कैलकुलेशन से जाके सोल्व नहीं करेगा, वर्बली जैसे मैंने बाकी क्वेश्चनों को सोल्व कराया वैसे सोल्व करके आपको बता। कमेंट करके जरूर बताना, जितने व्यू उतने कमेंट आने चाहिए। क्लास कैसी थी वो जरूर बताइए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 2 टाइप और लेके आएंगे, धीरे धीरे अपने पूरी सिंपल इंटरेस्ट को फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।